बहुत नुकसान किया मैंने ना सो के। ठीक है, चलो तुमने मुझे इमोशनल कर दिया। इतना इंपॉर्टेंट पढ़ाना 12 बजे क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता? मुझे तो बता दो, सुबह 4 बजे क्यों पढ़ाना होता है किसी को? 15 फरवरी को आपका पेपर है, आप कह रहे हो 15 फरवरी को आपका इंग्लिश का पेपर है और मैं आपको सुबह 4 बजे क्लास दे दूं, आप ये चाह रहे हो, आप ये चाह रहे हो, ये आप ये चाह रहे हो, है ना? ये चाह रहे हो ना? एक बात बताना मुझे, मैं 4 बजे क्यों दूं? मैं रात को क्यों नहीं दे सकता 10 बजे तक, या रात को 8 बजे तक क्यों नहीं खत्म कर सकता? सुबह 4 बजे देने से क्या होगा? कोई सेंस बनता है इस बात का? मतलब सोच के देखो, 4 बजे क्यों देना है? एक दिन पहले क्यों नहीं दे सकते हम? जिस दिन एग्जाम है 4 बजे मैं तुम्हारी क्लास शुरू करूंगा, मान लो मैंने 1-1.5 घंटे क्लास करी, 2 घंटे तो लग ही जाते हैं, 6 बजे तक मैंने क्लास कर दी, 10:30 बजे तुम्हारा पेपर स्टार्ट होना है। क्या कर रहे हो अपने साथ? ये कॉन्सेप्ट पता कैसे निकला है? तुम्हें अंदर की बात बताऊं, कॉन्सेप्ट ऐसे निकला है कि जब यूट्यूब पे ऑनलाइन लोगों ने पढ़ाना शुरू किया, तुम मेरे छोटे बहन भाई हो, मैं इस कैपेसिटी से पढ़ाऊं या तुम्हें एक स्टूडेंट मान के पढ़ाऊं? अंदर की बात एक भाई बहन की तरह बताऊं, शेयर कर दूं? तो सुनो, मैं तो बता रहा हूं भाइयों, सुनो, छोटे बहन छोटे भाई, छोटी बहन छोटे भाई, सुनो क्या है सीन, क्या सुनो जरा। पता क्या होता है, जब यूट्यूब पे ऑनलाइन लोगों ने पढ़ाना शुरू किया तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए। पता क्या होता था, जैसे कल पेपर है ना, तो लोगों ने क्या किया, पहले सब टीचर जानते थे ये बात कि बच्चे को ना एक दिन पहले या उसको 10-12 घंटे ना फिर सेल्फ स्टडी को देना है। एक टीचर जानता है, हर टीचर जानता है, जिसने कभी किसी 5वीं-6वीं क्लास के बच्चे को भी ट्यूशन पढ़ाया होगा, उसे भी पता होता है कि असली जो फायदा होता है वो सेल्फ स्टडी से होता है। कितनी कोई टीचर तैयारी करा दे, सेल्फ स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। सबको पता है यार, सबको पता है वाली बात। हट, तुम्हें क्या लगता है टीचर्स को नहीं पता? सबको पता है। ये बात सब जानते हैं कि एग्जाम से एक दिन पहले बच्चे को छोड़ देना चाहिए कि अब बेटा तुम अपनी देखो, किसी दोस्त का मत सुनो, किसी टीचर की मत सुनो, तुम अपना करो भाई। तुम्हें कितना आता है, क्योंकि एग्जाम में किसको बैठना होता है? बच्चे को बैठना होता है। ये बात सबको पता है, ये बात सबको पता होता है कि एग्जाम बच्चे को अकेले देना है, टीचर को साथ में नहीं जाना है। ठीक है, और ऐसा कोई दुनिया में टीचर पैदा नहीं हुआ है जो तुम्हें ऐसा कह दे कि बस ये रट के जाओगे तो पूरे नंबर है, पास सब करा देते हैं। मैं भी तुम्हें 4 चीजें बता दूंगा, पास हो जाओगे। मैक्सिमम नंबर उसी के आते हैं जिसने पूरा सिलेबस अच्छे से कंपाइल किया हुआ होता है। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल है। और पेपर हर जगह से आता है, चॉइस में क्वेश्चन होगा तो चॉइस होती है तो सारा ही सिलेबस कवर हो जाता है उसमें। ठीक है, अब अंदर की बात सुनो, अब अंदर की बात सुनो। तो हुआ क्या था, पहले क्या होता था कि बच्चे को ना, जैसे कल एग्जाम है तो आज लोग ना 2-3 बजे तक छोड़ देते थे दोपहर को, फिर नहीं पढ़ाते थे। उनके अंदर टीचर्स के अंदर भी एक थी फीलिंग कि यार नहीं, टीचर्स प्रोफेशनल नहीं थे इतने कि नहीं यार बच्चे को, हमारे टाइम में तो 10 साल से यूट्यूब पे देख रहा हूँ ये सारी चीजें, वो नहीं पढ़ाते थे। फिर क्या हुआ, कॉम्पिटिशन शुरू हुआ। एक टीचर ने क्लास 3 बजे तक खत्म करी, बहुत अच्छा टीचर थे, और यूट्यूब पे है ना, खत्म कर दी। तो उन्होंने खत्म करके वो चले गए, तो एक दूसरे टीचर को लगा यार चल अब बच्चे खाली हैं, अब मैं वीडियो शुरू करता हूँ, लाइव शुरू करता हूँ, बच्चे मेरे पास आ जाएंगे और मेरे व्यूज हो जाएंगे। ऐसे करते करते उसने ना 2 बजे के बाद दोपहर से शाम के 6 बजे तक आया वो टीचर। अब 6 बजे के बाद फिर उन्हें और लालच ही बढ़ता चला गया कि बच्चे अब खाली होंगे, क्योंकि उन्होंने तो क्लास खत्म कर दी, अब और बढ़ा दो। उसको ले जाते रात की 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे करते करते अब पिछले मैं 2-3 साल से देख रहा हूं कि सुबह 4 बजे पहुंचा दिया यार। 4 बजे, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं यहां पे तुम्हारे बड़े भाई के तौर पे बोल रहा हूं, तुम्हारा भला चाहता हूं मैं, मेरा कोई नुकसान नहीं, तुम्हारा बहुत नुकसान है। और ये ऐसा नुकसान है पता भी नहीं चलेगा तुम्हें कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम्हें नहीं पता चलेगा। अब सुनना जरा, सुबह 4 बजे पेपर हो रहा है, सुबह 4 बजे में तैयारी हो रही है, टीचर के बैठे हो तुम, वीडियो देख रहे हो, वीडियो, पेपर कब है? 10:30 बजे। क्या लग रहा है तुम्हें ये 4 बजे पता किन के लिए? जो फेल होने के कगार पे बैठे हैं, और उनको कुछ मैं बता दूं 2-4 क्वेश्चन, वो कुछ उल्टा सीधा लिख के आ जाए, उनके लिए ये, उनके लिए तो शायद कारगर हो जाए। जिसके 70 नंबर आने 80 में से 75 नंबर आने, 75 प्लस लाने, 90%, वो 4 बजे उठ के क्या, वो तो अपना नुकसान कर रहा है। क्यों? सोगे कब? रात को 4 बजे सोने उठने के लिए तुम्हें रात को 9 बजे सोना होगा। 6 घंटे की नींद तो लोगे, कम से कम 6-7 घंटे की लोगे। 9 बजे सो जाओगे। रोज तो तुम 12-12 बजे नहीं सो रहे, रात को 2-2 बजे तक पढ़ाई कर रहे हो, अचानक से एक दिन पहले तुम 9 बजे सो जाओगे, क्या सोच रहे हो? नहीं सो पाओगे। और सोगे भी क्या, नींद नहीं आएगी, सुबह 4 बजे उठना है। अब 4 बजे उठना, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि सब धारा के साथ बह रहे हैं। मैं भी 4 बजे पढ़ाऊंगा, तुम भी 4 बजे पढ़ाना, अरे मैं भी पढ़ा दूंगा। क्या कर रहे हो? क्या आप नुकसान, मैं पता है वो टीचर तुम्हारा भला चाहते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन ना चाहते हुए भी वो एक सच से भाग रहे हैं। तुम नादान हो, मासूम हो। अपने माँ बाप से पूछना, अपने पेरेंट्स से पूछो, और बहन भाइयों से पूछो, वो भी तुम्हें ये बता देंगे कि यार नींद सबसे जरूरी है, सेल्फ स्टडी सबसे जरूरी है। तुमने नींद नहीं ली है, तुम सोए नहीं, 4 बजे उठ के बैठे हुए हो। तुम्हारा माइंड, पता है पेपर यहां से होगा दिमाग से, तुम्हारा दिमाग तो खाली हो चुका है, तुम्हारी नींद नहीं है, दिमाग की भूख है नींद। 6 घंटे की नींद मैंडेटरी है, 6 घंटे की नींद। क्यों नहीं ले रहे नींद? तुम नींद नहीं ले पाए, नींद नहीं आई, एग्जाम में है, बाइंड हो गया ब्लॉक, पता नहीं क्या लिख के आया हूं, पता ही नहीं चल पाता। दूसरी बात, कुछ भी चीज सीखने के लिए तुम मेरे से क्लास करके गए हो ना, आधी ज्यादा चीजें अभी तुम्हारे माइंड में नहीं आ रही होंगी। क्यों? इसको सिंक इन होने में टाइम लगता है। जैसे खाना खाते हैं, डाइजेस्ट होता है, पेट में जाता है, और फिर एनर्जी आती है, हजम होता है। ऐसे ज्ञान होता है, नॉलेज होती है, माइंड भी ऐसे वर्क करता है। अब गया 2-3 घंटे का गैप चाहिए इसको 4 घंटे का गैप चाहिए, 1 दिन का गैप चाहिए, ताकि वो चीजें आपकी सिंक इन हो सके, माइंड में इंस्टिल हो सके। तो टाइम चाहिए। तुम तो 4 बजे का पढ़ा हुआ, मतलब 4 भी कहां, 5-6 बजे तक तो पढ़ोगे ना। 6 बजे का पढ़ा हुआ 10:30 बजे कैसे उतार के आओगे, कैसे उगल के आओगे? कर दोगे गड़बड़।
पूरा दिमाग भ्रष्ट हुआ पड़ा है। तो भाई मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जितने यूट्यूब पे पढ़ा रहे सब, छोटा बड़ा मेरा जो भी है, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तुम सब जानते हो, देखो टीचर्स आप लोग भी जानते हो, 4 बजे सुबह उठा के बच्चे को पढ़ाने का फायदा नहीं होता है, उसका नुकसान कर रहे हैं हम, नुकसान कर रहे हैं। आप उसको एक रात पहले पढ़ा दो, रात को 12 बजे बच्चे को फ्री कर दो, फ्री कर दो यार, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, फ्री कर दो उसे 12 बजे, 12 बजे दे दो यार उसको, मैं नहीं रोक रहा तुम्हें, 12 बजे उसे कह दो सो जा, वो आधे घंटे में 1 बजे तक सो जाएगा, सुबह 6-7 बजे आराम से फ्रेश माइंड से उठेगा, फ्रेश माइंड से उठ के नाश्ता पानी करेगा, नहाएगा, एक अपनी सेल्फ रिवीजन करेगा आधे घंटे की, और अपना जाएगा और अपना बेस्ट परफॉर्म करेगा। ना कि वो 4 बजे टेंशन में, आधा बच्चा नहीं सोएगा इस चक्कर में। कर क्या रहे हम लोग, आधा बच्चा सोएगा नहीं, 4 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, 4 बजे, यार 1 बजे तक उसे नींद नहीं, 3 घंटे की नींद लेके वो बैठा हुआ है और फिर भी पढ़ रहा है, पहले का भूल गया, अभी का याद रह गया, क्या होगा उसका, क्या होगा उसका? एग्जाम में गया हुआ है, माइंड बिल्कुल भ्रष्ट हुआ पड़ा है और लिख के आ गया। अच्छा, ये बात ना कभी किसी बच्चे को पता ही नहीं चल पाती कि उसका पेपर बुरा कैसे गया, उसके नंबर कैसे कम आए, क्यों? उसे पता ही नहीं मेरे साथ हुआ क्या है, वो तो सोच रहा है पेपर तो आता था, गलती हो गई मेरे से, मेरी ही गलती है, वो अपने आप को ही कोस रहा है बैठ के, जबकि उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, उसको नींद नहीं मिली है, उसको नींद नहीं मिली है। देखो मैं तुम्हें सच बोल, मेरे से ना झूठ नहीं बोला जाता, मैं सच बोल रहा हूं। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि आप बच्चों तुम लोगों को मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना बताऊं, भाई जो पढ़ा, लेकिन बच्चों को 12 बजे फ्री कर दो, रात को फ्री कर दो। जो जितना इंपॉर्टेंट पढ़ाना है 12 बजे क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता, मुझे तो बता दो। सुबह 4 बजे क्यों पढ़ाना होता है किसी को? तुम लोगों ने 4 बजे मुझे कह रहे हो, वरना मैं नहीं बोलता इस चीज पे, मुझसे कह रहा आप भी 4 बजे, मेरा रिकॉर्ड उठा के देख लो, मैं नहीं, उस दिन मैं छोड़ देता हूं, 14 तारीख को दोपहर में लेक्चर करके छोड़ कि बेटा पढ़ अपना पेपर, मुझे नहीं देना जाके, तुम्हें देना है। अब अपनी प्रैक्टिस कर मेरे बच्चा, मेरे चांद, जब अपनी प्रैक्टिस कर, माइंड को रिलैक्स कर, आराम से 6-7 घंटे के लिए नींद लो, अच्छा ब्रेकफास्ट करो, पानी वानी पियो, ये तरीका है यार। और ये बात तुम्हें अंदर की बात बताओ, सबको पता है वाली बात, कोई अपने दिल पे हाथ रख के कह दे कसम खा के कि जो मैं बात कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, सच में कसम खा के कह दे, वो जानते हैं कि बात सच है, सबको पता है यार। नींद नहीं लोगे तो क्या करोगे? वहां 4 सुबह का पढ़ा 2-3 घंटे बाद नहीं उगल पाओगे, माइंड पूरा ना मैसअप हो जाता है। सो माइंड, रिलैक्स माइंड एक अच्छा पेपर लिख पाता है। 3 घंटे का पेपर लिखना है तुम्हें, 3 घंटे, बॉडी थक गई है, माइंड थका हुआ है, कहां लिखोगे, कैसे लिखोगे? सो प्लीज रिक्वेस्ट है, रात के 12 बजे के बाद हम कोई क्लास नहीं करेंगे। मेरा मैसेज, मैं बहुत ही विदाउट एनी ऑफेंस, मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर रहा, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, सही नहीं कह रहा, बच्चों का फायदा, तुम लोगों के फायदे के लिए कह रहा हूं। जिसको माननी मान लेना, जिसको नहीं माननी मत मानना। कुछ लोग कह रहे सर को 4 बजे मैं बताओ क्लास लू ना लू, आपकी मर्जी है, मैं तो सच बता दिया, मैं नहीं 4 बजे पढ़ाऊंगा। मुझे कोई करोड़ों रुपए दे दे, कहते 4 बजे, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं अपने हाथ से पाप नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, हिल जाएगा उसका दिमाग। 4 बजे सुबह उठा के तुम पढ़ा रहे हो, 10 बजे पेपर भेज, क्या मजाक चल रहा है? मुझे पता है क्यों होता है ये सब कुछ, कहां से, मैंने पूरी कहानी बता दी, हिस्ट्री बता दी, सबसे पुराना हूं मैं यहाँ पे, सबको देखता हूं क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, मैं कर सकता हूं, मुझे क्या प्रॉब्लम, मैं नहीं करूंगा। करोड़ों रुपए दे दे कोई आके कह के गलत काम कर दे, मैं नहीं करने वाला, ठीक है? तो 4 बजे की डियर सर की कोई क्लास नहीं होगी, कोई क्लास नहीं होगी। एक दिन पहले 12 बजे तक जो करूंगा मैं वो करूंगा, बच्चे को मैं फ्री करूंगा, मुझे उसका दिमाग खराब नहीं करना है, ठीक है? अब जिसको जो सोचना है सोचे। तुम मुझे जानते हो, मेरी नीयत तुम्हें पता है, मुझे पता है तुम मेरे बारे में गलत नहीं बोले, तुम्हें पता है मैं क्यों कह रहा हूं, तुम्हारे भले के लिए। मुझे किसी से मतलब ही नहीं है, मैं उस लीग में ही नहीं हूं, मैं हूं ही नहीं, मुझे ना कोर्स बेचना है, ना मुझे पैसे कुछ नहीं चाहिए ना मुझे। सच तो बोलूंगा ना, सच बोलूंगा, ये सच है। तुम्हारे लिए सबसे खतरनाक है ये खतरनाक है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम्हारा क्या नुकसान हुआ है, तुम्हारा पता ही नहीं चलेगा। तुम तो अरे वो पेपर में वही क्वेश्चन आ गया, अरे वो तो आना ही है क्वेश्चन भाई, बुक से ही तो आएगा, फर्स्ट स्लाइड से तो क्वेश्चन आएगा। तुम मेरी तारीफ के पुल बांध दोगे, सर आपने पढ़ाया तो सुबह में आके पढ़ा था, आपने फर्स्ट स्लाइड का लंच वाला क्वेश्चन बताया था, वो यार हाँ तो क्या बेटा तूने कैसा लिखा? सर पूरा नहीं हो पाया पेपर, क्यों? दिमाग खराब हो गया था, सोया नहीं था मैंने नुकसान किया, मैं सोया हूं अपने पेपरों में, बहुत नुकसान किया मैंने ना सो के, ठीक है? चलो तुमने मुझे इमोशनल कर दिया, तुम बार बार कह रहा हूं, जिसको मेरी बात माननी है मान लेना, मैं तुम्हारे बड़े भाई हूं, विश्वास करते हो तो मानोगे, फायदा होगा तुम्हें, नहीं माननी, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है तुम्हारी विषय, मैं तब भी तुमसे प्यार करता हूं, भी करूंगा, ठीक है? बट मैं कोई क्लास नहीं लूंगा 4 बजे, सॉरी 4 बजे नहीं, पहले सब बता दूंगा ना, एक दिन पहले बता दूंगा। चलो आ जाओ, एने ग्रेगरी